आखिर वे 16,000 कन्याएं कौन थीं जिनके साथ भगवान कृष्ण ने विवाह रचाया था, और आखिर कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को इन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह रचाना पड़ा था। चलिए जानते हैं आज इसके पीछे की पूरी रोचक कहानी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम तो जग जाहिर है, लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि हर वो इंसान प्रिय है जो उन्हें पुकारता है, फिर चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या फिर कोई गोपी हो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक लीला यह भी है कि उन्होंने एक साथ 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। यहाँ हम आपको इसी लीला के पीछे की एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल ये वो कन्याएं थी जिन्हें एक राक्षस ने कैद कर रखा था। इस राक्षस ने इन कन्याओं के साथ बहुत अच्छे अत्याचार किया था। बताया जाता है कि नरकासुर नाम के राक्षस ने अमृत पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए उन्हें कैद किया था। जब भगवान कृष्ण को इस बात की भनक लगी तो वे राक्षस की नगरी में जा पहुंचे और उन्होंने सभी कन्याओं को छुड़ाकर उनसे विवाह रचाया। अब सवाल ये है कि आखिर प्रेमिका राधा और 8 पटरानियां होते हुए भी भगवान ने इन कन्याओं के साथ विवाह क्यों रचाया। भागवत गीता के अनुसार प्रयाग ज्योतिषपुर नगर के राजा नरकासुर नामक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वह संतों को भी त्रास देने लगा था। उसने राज्यों की राजकुमारियों और संतों की स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अब समस्या ये थी कि इस राक्षस को स्त्री के ही हाथों से मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण राक्षस का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए और उसका वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। तब ये कन्या भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो कराया है, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को तो पहले से ही मार दिया है। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जो जिंदा थे, जो उन्हें चरित्र के नाम पर अपमानने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी के साथ विवाह रचाया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,000 रूप रखे थे और फिर अलग अलग रूपों में सभी 16,000 कन्याओं के साथ विवाह रचाया था। अब क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 कन्याओं को कैद से आज़ाद कराया था, इसी उपलक्ष्य में दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे हम लोग छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।